हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है नोटो। तो ये नोटो क्या है और न्यूज़ में क्यों है ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका फुल फॉर्म। इस नोटो का फुल फॉर्म है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये न्यूज़ में क्यों है क्योंकि नोटो ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ऑर्गन डोनेट करेंगे उनको ना 42 डेज़ की स्पेशल कैजुअल लीव मिलने वाली है। तो देखिए, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता है, डोनेट करता है, तो उसे ऐसे ही प्रोटेक्शन देना चाहिए, कुछ असिस्टेंस देना चाहिए कुछ दिनों के लिए। और इन्होंने अभी ऑफिशियली ये कर दिया है। तो जानते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आती है, जो कि एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि इम्प्लीमेंट करती है जो भी नेशनल ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसफर का प्रोग्राम है उसे। सो देखिए, ये जो नोटो है ये काम कौन से एक्ट के अंदर में करती है। ये एक्टिविटीज़ करते हैं अपने अकॉर्डिंग टू ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट, जिसे थोटा एक्ट कहते हैं 1994 का। उसके अंदर में ये सब एक्टिविटी करती है अपने। तो देखिए इसके दो डिवीज़न है। तो पहला है नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क। सो देखिए इसका क्या काम क्या है। ये प्रोक्योर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑर्गन और टिश्यू, और रजिस्टर भी करता है कि कहाँ डोनेट हुए हैं ये। और दूसरा है नेशनल बायोमेट्रिक सेंटर, जिसे नेशनल टिश्यू बैंक भी कहा जाता है। इसका एम है सेटअप करने का कि ये डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करता है, और उससे ही क्वालिटी का एश्योरेंस भी करता है कि जो ऑर्गन जिस लोगों को डोनेट हुए वो उनको मिले हैं या नहीं, और उनकी क्वालिटी में बराबर है या नहीं। यानी सपोज़ हार्ट का भी ट्रांसप्लांट होता है तो 5-6 मिनट के अंदर में उसे प्रिजर्व करना पड़ता है ना, तो उससे ही उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। ये सब ये देखता है। नेक्स्ट है हमारा सिल्वर नोटिस। तो ये न्यूज़ में क्यों है क्योंकि इंटरपोल, जिसका मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ना इंट्रोड्यूस किया है सिल्वर नोटिस। तो देखिए इसके ना ऑलरेडी नोटिस थे, उनके कलर देखिए। ये देखिए, रेड नोटिस वांटेड पर्सन के लिए, येलो नोटिस मिसिंग पर्सन के लिए, ब्लू नोटिस जिसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उसके लिए, ब्लैक जो कि अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिलती है उसके लिए, ग्रीन नोटिस वार्निंग के लिए रहता था, ऑरेंज इमिनेंट थ्रेट, और पर्पल मोडस ऑपरेंडी यानी यथास्थिति बनाने के लिए। और उन्होंने ही अभी ये सिल्वर नोटिस भी ऐड किया है, इंट्रोड्यूस किया है। तो इसका मतलब क्या है सिल्वर नोटिस का, ये आइडेंटिफाई करेंगी, ट्रेस करेंगी क्रिमिनल के एसेट। यानी हमारे इंडिया के विजय माल्या वगैरह हो गए, वो तो क्रिमिनल है ही ना। उन्होंने जो भी एसेट जैसे भी संपत्ति पैसा रिटर्न नहीं किए इंडिया को और लोन लेके भाग गए, तो उनके एसेट कहाँ है वो ट्रैक करेंगी और आइडेंटिफाई करेंगी। तो ये है सिल्वर नोटिस। सो देखिए, सिल्वर नोटिस ये इंटरपोल जारी करता है। तो जानते हैं इंटरपोल के बारे में। ये एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल की एजेंसी है। यानी कि सपोज हमारे स्टेट की पुलिस रहती है, फिर वेरियस स्टेट की, एमपी हो गई, यूपी हो गई, उनकी सबकी पुलिस रहती है। तो जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पुलिस रहती है ना, उसे इंटरपोल कहा जाता है, जो कि ना क्राइम या फिर जितने भी फ्यूजिटिव यानी धोखा देने वाले, पब्लिक सेफ्टी के लिए, टेररिज्म के लिए, जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम रहता है उन सबको देखती है और उन सबको सॉल्व भी करती है। नेक्स्ट है हमारा स्टेरेज एंजाइम। तो ये न्यूज़ में क्यों है क्योंकि जो रिसर्चर की टीम है उन्होंने ना सक्सेसफुली यूज़ किया है इस स्टेरेज एंजाइम का डिग्रेड करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, जो ये डाइथाइल हेक्सीफैलेट है ना इसे, जो कि एक प्लास्टिसाइजर है। ये कुछ नहीं समझेगा, उससे पहले ना एक इमेज देखिए आप। देखिए ये है डाइथाइल हेक्सीथैलेट। तो ये जो प्लास्टिक रहती है ना, कवर करती है क्रॉप को, इसे डिग्रेड करने में एंजाइम काम करने वाली है। कौन सी एंजाइम? ये इस तरह से एंजाइम। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। ये जो एंजाइम है ना, ये प्रोड्यूस करती है सॉइल के बैक्टीरिया जिनका नाम है सल्फोबैसिलस एसिडोफिलस। और ये ना 1 मंथ के लिए एक्टिव रहेंगी, और उससे क्या करेंगी, जो भी वो प्लास्टिक रहता है खेती में, ये वाला प्लास्टिक इसे डिग्रेड करने वाली है, जिससे ना पॉल्यूशन होने में कम होगा। तो देखिए ये जो प्लास्टिसाइजर है ना, ये डाइथाइल हेक्सीथैलेट, जो कि कवर करता है क्रॉप को, जो कि एक प्लास्टिसाइजर भी है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये ना एक केमिकली एडेड प्लास्टिक है,
जो कि यूज़ होता है पर्सनल केयर प्रोडक्ट में भी। तो ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन्हांस करता है, शाइन चमक देता है। और कॉमनली ये कहाँ पाया जाता है, जैसे बेबी टॉयज़ हो गए, शैम्पू हो गए, सोप हो गए, या फिर फूड के कंटेनर जो प्लास्टिक के आते हैं ना, बड़े बड़े कंटेनर, वहाँ रहता है ये प्लास्टिसाइजर। तो देखिए अगर ह्यूमन की स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए ना ये, तो ये ह्यूमन को थ्रेट भी हो सकता है। यह है प्लास्टिसाइजर, डाइथाइल हेक्सीफैलेट। नेक्स्ट है हमारा ब्लू फैक्ट सर्टिफिकेशन। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि केरला का जो कपाड़ बीच है जो कि कोझिकोडे में है, और कन्नूर चाल बीच, कन्नूर में जो चाल बीच है, इसे ना ब्लू फैक्ट सर्टिफिकेशन मिला है। तो देखिए ये क्या होता है, जो भी बीचेस रहते हैं यानी समुंदर के पास वाला पोर्शन बीच, वो कितना क्लीन है, कितना अच्छा है, उसके अकॉर्डिंगली ये ब्लू फैक्ट सर्टिफिकेट मिलती है। सो जानते हैं इस ब्लू फैक्ट सर्टिफिकेशन के बारे में। देखिए ये कौन देता है, एक ना फाउंडेशन है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, जो कि डेनमार्क बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये देता है। तो देखिए ये स्टार्ट हुआ था 1985 में फ्रांस में, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी अवार्ड भी है बीचेस के लिए, मरीन्स के लिए और सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए, जो भी बोट्स में होता है। सो देखिए ये है ब्लू फैक्ट सर्टिफिकेशन जो कि दिया जाता है बीचेस के लिए। तो इंडिया में सबसे पहले किसे मिला था, ये जो चंद्रभागा बीच था ना, कोणार्क कोस्ट ओडिशा का, इसे एशिया का फर्स्ट ब्लू फैक्ट सर्टिफिकेशन का टाइटल मिला था। तो ये क्या करती है, प्रमोट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेश वाटर में, मराइन्स के एरिया में, जिसके 4 क्राइटेरिया रहते हैं। वाटर की क्वालिटी क्या है, इन्वायरमेंट के मैनेजमेंट क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एजुकेशन क्या है, और सेफ्टी मेजर क्या है, उन सबको देखती है। और उससे ये प्रमोट करती है सस्टेनेबिलिटी टूरिज्म के सेक्टर में, इन्वायरमेंट एजुकेशन में, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस में भी। नेक्स्ट है हमारा हत्ती ट्राइब्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इन्होंने इनका जो बोड़ा त्योहार फेस्टिवल रहता है ये अभी सेलिब्रेट किया है, जो कि एक एनुअल फेस्टिवल है। तो देखिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कहाँ करते हैं, ये जो ट्रांसगिरी रीजन है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो देखिए इसकी लोकेशन कहाँ है, हिमाचल उत्तराखंड का बॉर्डर, जहाँ ये ट्राइब्स पाई जाती है। और ये जो भी रिवर्स है ना, गिरी और टोन्स रिवर, ये दोनों यमुना की ही ट्रिब्यूटरी है, इसके बेसिन पर ही ये हत्ती ट्राइब का हैबिटेट है। तो देखिए ये एक क्लोज नीड कम्युनिटी है, यानी बुनाई करने वाली कम्युनिटी है, उनसे इनका नाम भी आया है। तो ये काम क्या करते हैं, सेल करते हैं घर के उगे हुए क्रॉप्स, वेजिटेबल, मीट के प्रोडक्ट, और जो वूल रहते हैं वो भी सेल करते हैं एक छोटे बाजार में, जिसे ना हाट कहा जाता है। उसी हाट से इनका नाम भी आया है हाथी ट्राइब्स। तो देखिए हाथी मैन जो रहते हैं ना, वो ट्रेडिशनली डॉन रहते हैं, डॉन, जिनका डिस्टिंक्टिव एक वाइट हेडगियर रहता है, यानी टोपी समझिए, वो जो सर पर बांधते हैं, जो कि ना पहनते हैं ये ओकेजनली सेरेमनीज पर, यानी किसी स्पेशल ओकेजन पर ही। सो देखिए 2003 में ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको ना शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस भी दिया था। सो देखिए हमारा जो नॉर्मल पीपल का रहता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है मैटर्स, पुलिस डिसाइड करती है, लेकिन इनके जो जितने भी सिविल या क्रिमिनल मैटर रहते हैं ना, ये ट्रेडिशनल काउंसिल गवर्न करती है, जिसे ना कुंभिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा INS वाक्षिर। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो मुंबई बेस्ड माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है, उन्होंने डिलीवर किए हैं ये 6 और फाइनल क्लास ऑफ सबमरीन, जो है ये एक स्कॉर्पियन क्लास ऑफ सबमरीन INS वाक्षिर, किसे, इंडियन नेवी को। तो देखिए इनका पहला बैच था और पहले बैच में ना 6 सबमरीन आने वाली थे, तो ये 6वीं और लास्ट है वाक्षिर। तो देखिए ये इंडियन नेवी को देने वाले हैं। और ये जो वाक्षिर है ना, ये एक फिश है, सैंड फिश, जो कि डीप सी में पाई जाती है एज अ प्रेडेटर इंडियन ओशियन में। तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है INS वाक्षिर वाला, जो स्कॉर्पियन वाला, ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 2022 में। सो देखिए ये तो फाइनल हो गई 6th वाली, लेकिन इसके पहले 5 जो आए थे वो देखिए, कालावरी थी, कंधारी, कारंज, वेला और वागिर, और ये लास्ट हो गई वाक्षिर। नेक्स्ट है हमारा यूट्रिकुलारिया।
तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये एक रेयर और यूनिक कार्निवोरस प्लांट है जो कि अभी पाया गया है केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। तो देखिए ये कार्निवोरस प्लांट क्या होता है, ऐसा प्लांट, ऐसा फ्लावर जो कि ना इंसेक्ट खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। तो ये कीड़े खाता है ये वाला प्लांट। सो जानते हैं इस फ्लावर के बारे में, यूट्रिकुलारिया के बारे में। देखिए इसे ना ब्लैडर वॉर्ट भी कहा जाता है, जो कि एक कार्निवोरस प्लांट है और इसकी फैमिली क्या है, लैक्टिबुलार्शिए, और ये ना वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। सो देखिए ये जो फ्लावर है यूट्रिकुलारिया, इसका बेनिफिट भी है। इसके जो पत्ते रहते हैं ना, इससे चाय बनती है जिसे ना एक मेडिसिनल टी के लिए भी जाना जाता है। और लोग ना जो ये ब्लैडरवर्ट फ्लावर है ये ना यूज़ भी करते हैं यूटीआईस यानी यूरिनरी ट्रैक के जिनको इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए, किडनी स्टोन के लिए, या फिर जितने भी यूटीआईस के इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए। और देखिए ये फ्लावर बड़ा ही बेनिफिट है, ट्रीट करता है स्पाज्म, फ्लूइड का रिटेंशन, जो भी सूजन आती है उसे, गाल ब्लैडर का सिक्रेशन यानी किडनी स्टोन से जितने भी प्रॉब्लम रहे उसे, और ना वेट लॉस में भी हेल्प करती है ये वाला यूट्रिकुलारिया फूल। सो जानते हैं केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में। पहले इसे ना भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता था जो कि राजस्थान में है, और ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था 1981 में। और इसका रिनेम क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ ना एक टेम्पल है हिंदू गॉड शिवा से रिलेटेड, जिनको ना यहाँ केवलादेव भी कहा जाता है। तो इनके नाम से केवलादेव नेशनल पार्क किया गया है, और ये एक रामसर साइट भी है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नेक्स्ट है हमारा यूएन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन बिग डाटा एंड डाटा साइंस ऑफिशियल स्टैटिस्टिक। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है। तो देखिए ये कमिटी क्रिएट हुई थी 2014 में ऑस्ट्रिया के साथ मिलके, और ना ऑस्ट्रेलिया ही ये फर्स्ट इसका चेयरमैन भी था। तो देखिए ये क्रिएट क्यों की गई थी, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जितने भी बेनिफिट और चैलेंज है बिग डाटा से रिलेटेड, जिसमें आ जाता है मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल। सो देखिए बिग डाटा क्या होता है, ऐसा एक लार्ज डाइवर्स सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि इंक्रीजिंग रेट का रहता है, यानी हमेशा चलने वाला रहता है। जैसे हमारा अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एज हो गया, ये एक सनराइज इंडस्ट्री है, अभी ख़त्म नहीं होंगी, ये ग्रो करने वाली है। तो इसे ही ना बिग डाटा कहा जाता है। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।